जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे जीवन की सब समस्याओं को कब दूर कर देते हैं इसका तो हमें पता भी नहीं चलता। तो आइए आज ऐसा ही एक सत्संग सुनेंगे जो श्रीमती अनु मुंजाल का है। जय गुरु जी। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे सब कठिनाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण एकमात्र गुरुजी हैं जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरुजी के पास गई थी। इस समय मुझ पर बहुत सारी समस्याओं का बोझ था, वित्तीय, पारिवारिक और कई छोटी छोटी सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव हमेशा बना रहता था। कुछ भी ठीक नहीं था। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 माह उपरांत मेरे पिताजी को एक दिन अचानक चिकित्सालय में भर्ती करना पड़ा। उन्हें श्वसनक ज्वर था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीवित रहने की कोई आशा नहीं लग रही थी, वो केवल 10% थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ चिकित्सालय गए और मेरे पिताजी के सभी उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होकर आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा के बारे में बताया और अगले ही दिन चिकित्सालय जाने पर अपने पिताजी को बिल्कुल ठीक देखकर मैं चकित रह गई। उनके सभी जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दिया। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञान हो गया कि वह सर्वविद्वान हैं और मन के अंदर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का भी ध्यान रखते हैं। मेरे पति का एक उदाहरण है। उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सभी परेशानियों का हल हो गया और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गईं। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का एक विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी। गुरुजी ने उसे ताम्र लोटे से आशीष दिया और उसका जल ग्रहण करके उसे भी रोग से मुक्ति मिली। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि मुझसे सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी जाती थी। गुरुजी के दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गई। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल में कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति से अनबन थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर भारत वापस आ गई। उसने अपने पति से शादी तोड़ने का मन बना लिया था, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापित हो गया। वास्तव में उनके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उनको उनके नाम से संबोधित किया और यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे हर गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारे मन की समस्त भावना का ज्ञान भी रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवचों का ही अनुभव करते हैं। वह मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमारी सदा रक्षा करते हैं, जिसके कारण हमारी अनेक समस्याओं का हल स्वतः ही हो जाता है। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह जीवन उनके बिना असंभव है।
गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा हैं। इस जगत में हमारे कल्याण और हित के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल तेरा शुक्राना।